अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें आज हमने जो है जेड इंडेक्स के बारे में सीखना है कि जेड इंडेक्स को जो है HTML CSS में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, जेड इंडेक्स में ये है कि जो हमने दो चीज़ें जो हैं हमने क्रिएट की हैं एक ही डिव के अंदर जो है वो दो चीज़ें हमने क्रिएट की हैं। ठीक है, और एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट के ऊपर जो है वो हमने कैसे लेके आना है, आज हम जो है ये इसके बारे में जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोगों तक हमारी जो वीडियोस हैं वो आसानी से पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, हम अब इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नोटपैड पे। तो नोटपैड पे जो है वो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो मैं HTML और CSS जो है वो यूज़ करूँगा और जेड इंडेक्स को जो है हम यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे आए देखते हैं इस पे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एक हेडिंग जो है वो क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, हेडिंग 1 यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे लिखूँगा जी माई जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है मैं ये लिख दूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी से जो है वो समझ आ जाए। और इसको मैं टैग को बंद करूँगा। इसके बाद जो है नीचे इमेज सोर्स दूंगा। ठीक है, इमेज सोर्स की का मैंने आपको बताया था कि इमेज सोर्स जो है वो कैसे हमने यहाँ पे क्लास देनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है मैं एक इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है जी, ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं ये वाली इमेज जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन विद फायरफॉक्स करूँगा। यहाँ पे इसका लिंक जो है वो कॉपी करूँगा और ये मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे जो है यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम वापस आएंगे अपने नोटपैड पे, यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इसको बंद कर दूँगा। ठीक है जी, Ctrl+S करते हैं इसको यहाँ पे और एक पैरा जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे पैरे में मैं कुछ भी जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो ये जो है मैंने एक पैरा जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इसको मैं सेव करूँगा और हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये जो है हमारा जो है हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शो हो रही है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे जो है एक डिव भी जो है वो भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी, और इसी डिव के अंदर जो है वो हम अपना कंटेंट जो है वो यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, डिव को मैं यहाँ पे बंद करूँगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास डिव जो है वो बन गई है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बना के दिखाई है कि डिव के अंदर जो है वो कैसे क्लास जो है वो काम करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे डिव जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सादा जो है स्टाइल पे आऊँगा, यहाँ मैं इमेज जो है उसको क्लास दे दूंगा। यहाँ पे पोजीशन जो है वो सबसे पहले मैं इसकी एब्सोल्यूट रखूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है टॉप जो है उसको हम मार्जिन दे देंगे। ठीक है, मार्जिन या बॉटम जो है उसको मैं 0 रखूँगा यहाँ पे। ठीक है, और लेफ्ट पे जो है वो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमने यहाँ पे एक जेड इंडेक्स को हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो जेड इंडेक्स को हम यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दी है इसको z इंडेक्स की, ठीक है जी। और एक चीज़ जो है वो हम यहाँ पे और ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये z इंडेक्स जो है यहाँ पे वो लग गया है, ठीक है जी। तो इसको z इंडेक्स को जो है वो हम यहाँ पे हम अपनी इमेज को जो है वो हमने कैसे यहाँ पे शो करना है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। हमने अपना जो कंटेंट है, जो हमने ये पैराग्राफ वगैरह जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको हमने जो है कैसे यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है z इंडेक्स में यहाँ पे -1 का जो है वो z इंडेक्स दूंगा। कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि वर्क करता है क्या। ये देखें, ये हमारा कंटेंट जो है इसके ऊपर जो है आ चुका है, इमेज के ऊपर, ठीक है। इस तरह से जो है हम z इंडेक्स जो है वो वर्क करता है। तो इस तरह से जो है आपने z इंडेक्स के साथ वर्क करना है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसको कलर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास दे दूंगा, ठीक है जी। header1 की जो है वो क्लास दूंगा यहाँ पे इसको। मैं आपको तसल्ली से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो समझा दूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए, आपको नज़र आए। तो यहाँ पे मैं कलर जो है अपना हेडिंग का कलर जो है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा जी, ब्लू कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है हमें। तो ये कलर जो है इसका ब्लू हो चुका है, ठीक है जी। आप यहाँ पे कोई भी कलर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने इस एक्सरसाइज को किया है कि हमारा जो z इंडेक्स है वो कैसे काम करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगा z इंडेक्स को, और ये भी यहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो राइटिंग है वो इसके इमेज के पीछे जो है वो चली गई है, ठीक है जी। इसको मैं दोबारा आपको फ्रंट पे जो लेके आना है तो -1 दोबारा करूँगा यहाँ पे इसको, ठीक है। ये हमारा जो कंटेंट है वो सामने फ्रंट पे आ गया। तो ये थी वीडियो स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोगों ने z इंडेक्स को देखा है कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। आपने इसके साथ कैसे वर्क करना है, z इंडेक्स कैसे यूज़ होगा, ये आपको पता चल गया होगा। तो अब वीडियो के आखिर पे आप लोगों से जो है मेरी फिर से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जो है वो लाजमी दबाना है आपने, ताकि हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं, जितने भी जो है हमारे लेक्चर्स हैं, आप लोगों तक जो है वो आसानी से पहुंचते रहें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।